हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कंटेम्प्रेरी इशू के प्लेलिस्ट में आपका ये एक नया वीडियो ऐड होने जा रहा है और अब आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भारत का मही बांसवाड़ा जो राजस्थान में परमाणु परियोजना बनेगा। और हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई न्यूक्लियर पावर जो है हमारे यहाँ कहाँ पर न्यूक्लियर स्टेशन हैं, तो हम उस पर भी बात करेंगे क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट इंडिया में जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, जहां पर भी हैं, गुजरात इवन, तो सब जगहों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। पर इसका उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी साहब ने किया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो ये इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि करंट में ऐसी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, डेली भी करंट आपको बताएंगे, बट डेली होता क्या है, आपको 50 करंट अफेयर बताऊं उससे अच्छा सिलेक्टेड टॉपिक आपको डिटेल में पता चल जाए। क्योंकि अभी आपने पीसीएस का पेपर देखा, आप बीपीएससी का पेपर देखिए, यूपी पीसीएस का पेपर देखिए, सब जगह पर क्या दे रहे हैं भाई, डिटेल में भी चीजें पूछ रहे हैं। इवन डिफेंस का एनडीए सीडीएस का एग्जाम हो तो उसमें भी ऐसे पूछते हैं। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर क्या किया है कि भाई आपको डिटेल में बता रहे। तो डिस्कस करते हैं कि मही बांसवाड़ा जो है वो एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट बना है, क्या चीज है, पूरी बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में मही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी। यह राजस्थान में एक प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो भारत के ऊर्जा क्षेत्र के महत्वपूर्ण कदम को दर्शाता है। तो आपसे पता है एग्जाम में क्या पूछेंगे कि ये राजस्थान का पहला है? नहीं भाई, पहला नहीं है। इससे पहले रावत भाटा वहां पर है राजस्थान में। क्या है? रावत भाटा न्यूक्लियर प्लांट वहां पर ऑलरेडी है। ठीक है। तो ये परियोजना जो है क्लीन एनर्जी को बढ़ाने के लिए क्षेत्र में आर्थिक विकास के समर्थन करने की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि भाई बिजली बनेगी तो हम बेचेंगे। बेचने का मतलब है कि भाई लोगों की आपूर्ति होगी, हमारी इंडस्ट्री को पहुंचेगी, लोगों को पहुंचेगी। तो भाई जब इंडस्ट्री को पहुंचेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वहां पर क्या होगा, इकोनॉमिक जो चीजें हैं उसमें सुधार होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब इस परियोजना का अवलोकन और निवेश देखते हैं भाई, ओवरव्यू देखते हैं इसका। तो ये 42,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। बहुत टू मच अमाउंट है 42,000 करोड़। क्लियर? यह भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से एक होगा। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संयंत्र में 4 स्वदेशी मतलब इंडिजिनस यानी खुद का देश का 700 मेगावाट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, ये भैया PHWR याद कर लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट है, यही पूछेंगे। क्लियर? तो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर होंगे जिनमें से उन्नत सुरक्षा विशेषताएं हैं, यानी सिक्योरिटी भी ध्यान रखा जाएगा। ऐसा ना हो कि न्यूक्लियर वेस्ट की वजह से रेडिएशन फैल जाए और वहां पे काम करने वाले लोग और आसपास के निवासियों को कोई नुकसान पहुंचे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर हैवी वाटर आप देखते हो कि भाई आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, है ना। तो जो भी ट्राइटेरियम जो भी करके नाम हो, यही होते हैं आइसोटोप। आइसोटोप होता है सेम एटॉमिक नंबर होना चाहिए, डिफरेंट एटॉमिक मास होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का प्रयोग किया गया है जिससे कि उसकी कूलिंग को भी मतलब मैनेज किया जा सके। अगला है, इन रिएक्टरों में IPSWR 700 के नाम से जाना जाता है, जिन्हें इन्हें न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा डिजाइन किया गया है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि भाई ये जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर जो रिएक्टर है इसको किसने डिजाइन किया है, तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इसको किया है। इस परियोजना का उद्देश्य है कि राजस्थान और उसके पड़ोसी राज्यों को विश्वसनीय बेस पर बेस लोड पावर प्रदान करना था। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई ये केवल राजस्थान को, देखो भैया ऐसा है कि जो केवल शब्द होता है ना, केवल बहुत खतरनाक होता है। ओनली, ऑलवेज, एवरी, है ना, केवल मैं तुमसे बात करती हूँ, ऐसा सेंटेंस आएगा तो समझ जाना कि भैया रिस्क है ना। तो समझदार के लिए सारा काफी है भाई, केवल शब्द थोड़ा सा खतरनाक होता है। अब देखते हैं भाई फ्लीट मोड इनिशिएटिव क्या है। तो यहां पर जो मही बांसवाड़ा जो रिएक्टर है इसकी बात हो रही है। फ्लीट मोड रणनीति का हिस्सा है जिसमें देश भर में 10 समान 700 मेगावाट के रिएक्टर बनाए जाएंगे। इस योजना के तहत 3 रिएक्टर पहले से ही कमीशन किए जा चुके हैं। कमीशन किए जा चुके हैं मतलब सेवा में लिए जा चुके हैं, इनसे काम शुरू किया जा चुका है, बिजली उत्पादन हो चुका है और उस बिजली का फायदा जहां पर बन रहा है उसके आसपास के लोगों को और उस पर्टिकुलर राज्य के लोगों को फायदा मिल रहा है। तो मही बांसवाड़ा जो है वो राजस्थान का इनिशिएटिव है।
फ्लीट मोड जो रणनीति है लागत को कम करता है, निर्णय में तेजी लाता है और परिचालन विशेषज्ञता को एकत्रित करने में मदद करेगा। अब जब आप एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी, पीसीएस ऐसे एग्जाम दे रहे हो तो ऐसे ही सेंटेंस लिख के आएगा, तो वहां पर बताना रहेगा कि सही होगा या गलत होगा। यह आत्मनिर्भर भारत विजन के अनुरूप है, जो कि परमाणु प्रौद्योगिकी की आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है। देखो सेल्फ रिलायंस हमें बनना है। जैसे देखो अभी यार अचानक से अमेरिका ने तमाम तरह के टैरिफ लगा दिए। अब अगर वो भी घोषित कर दे कि इंडिया को किसी ने अगर न्यूक्लियर चीजें दी तो हम उस पर बैन लगा देंगे, तो भैया ईरान पे जैसे उसने बैन लगाया कि इंडिया को ऑयल नहीं बेच सकते हैं, या इंडिया ऑयल लेगा तो भारत पर बैन लगेगा। इंडिया ने ईरान से ऑयल लेना बंद कर दिया, क्योंकि ईरान रुपए में भी कह रहा था हमको रुपए में पेमेंट कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। बाद में उसी रुपए से वो इंडिया से भी कुछ खरीद लेता तो हमारे लिए भी ठीक होता। लेकिन अमेरिका के सोचो, हम अमेरिका पे डिपेंड है बहुत सारी चीजों में। अब वो चाहे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, है ना, बहुत सारी चीजें जो हैं, जो हम लोग विंडो जिससे मैं पढ़ा रहा हूं, ये भी तो अमेरिकी बेस्ड कंपनी है। मान लीजिए कल को अगर बंद हुआ तो हम लोगों के साथ दिक्कत होगी भाई। हम लोग कहाँ से फिर इस तरह से कम्पिटिट करेंगे। तो अभी जैसे अरताई करके एक व्हाट्सएप की तरह आया है, वो है, और एक और आया है जोहा या जोहा करके करके है, मतलब जैसे गूगल चलता है वैसे ये भी चलेगा, ठीक है। तो ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जो इंडिया के खुद के हैं, है ना। चलिए आगे और ऐसी कोई अपडेट होगी वो भी हम बताते रहेंगे। अब देखो ज्वाइंट डेवलपमेंट एंड कोलैबोरेशन परियोजना का अणुशक्ति विद्युत निगम, ये एस्वनी याद रखिएगा, इसके द्वारा विकसित किया गया जो एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का 51% और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 49% का संयुक्त उद्यम है। ये एनपीसीआईएल और ये क्या है दूसरा आपका एनटीपीसी, इन दोनों ने मिलकर बनाया है। इनमें जो साझेदारी होगी फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल और मैनेजमेंट संबंधी, ठीक है। इन तीनों पर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम जल्दी होगा, ठीक है। ठीक है, जल्दी होगा प्लस इफेक्टिव होगा। यार कोई अपनी कमी क्यों रखेगा, एक दूसरे पे ब्लेम गेम होगा कि यार इनकी वजह से गड़बड़ हुआ, तो दोनों लोग, और ये भारत सरकार की कंपनी है तो दोनों लोग मिलकर अच्छा काम करेंगे। तो ये सहयोग परियोजना को सुचारू रूप से क्रियान्वयन और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यहां पर उम्मीद है, ठीक। अब इसका इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, तो ये भैया स्वच्छ और किफायती बिजली उत्पन्न करेगा, जो राजस्थान की एनर्जी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हम आपको अपडेट देते हैं, राजस्थान के मैक्सिमम रेलवे स्टेशन पर सोलर मतलब प्लांट लग चुके हैं, यानी सोलर से बिजली बनने लगी है ना, सोलर एनर्जी का प्रयोग हो रहा है। तो पूछा जाएगा कौन सा स्टेट है जहां के रेलवे स्टेशन जो है वो ऑलमोस्ट सोलर एनर्जी का प्रयोग कर रहे हैं, दैट इज राजस्थान, ठीक। अगर पूछे कहां की विधानसभा जो है पूरी तरह से सोलर एनर्जी से इक्विप हो गई है, तो वो है आपका दिल्ली विधानसभा। क्या है, दिल्ली विधानसभा जो है, यहां पर जो पूरी विधानसभा है वो क्या कहते हैं कि वो पूरी तरीके से सोलर एनर्जी पर चलने के लिए स्टार्ट है, मतलब वो रेडी हो गई है। यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी मिलेगा भाई। बिजली बन रही, प्लांट बनेंगे, तमाम तरह की चीजों की जरूरत होगी, हमें लोगों की जरूरत पड़ेगी, रोजगार मिलेगा। फिर भाई लाइन बिछाई जाएंगी, उसमें मजदूर लगेंगे, इंजीनियर्स लगेंगे, है ना। फिर कोई इंजीनियर वो इलेक्ट्रिक भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स भी होगा, इवन उसमें सिविल इंजीनियर होगा, क्योंकि खंबा लगेगा, खंबा कहीं पर गिर ना जाए, मिट्टी कैसी है तो सिविल इंजीनियर का काम आएगा। कहीं हमें पुल से क्रॉस करना है, कहीं रेलवे से क्रॉस करना है, तो सब चीजों की बात होगी, ठीक है। फिर उसमें बहुत सारे वर्कर लगेंगे, कहीं पे रोड बनेगी, हर तरह का काम होगा। तो यह परियोजना स्थानीय व्यवसाय, उद्यम और समग्र आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है। तो अब इससे बात है, कहीं पर कोई फैक्ट्री लगती है, कोई प्लांट लगता है तो आसपास के लोगों को फायदा होता है, तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करेगा। हम भाई देखो दूसरे पे डिपेंड रहेंगे, अभी अपने यहाँ लाइट चली जाती है, हम लोग क्या कर लेते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं भाई, बैठे रहते हैं, वेट करते हैं मोबाइल चार्ज हो जाए या कुछ और काम हो जाए, क्लियर। न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा, ठीक है। तो नोक सोलर पार्क देखते हैं, परमाणु ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री ने फलोदी फलोदी वहां का जिला है, तो फलोदी राजस्थान में एक नोक सोलर पार्क का भी उद्घाटन किया है। तो पूछा जाएगा नोक सोलर पार्क कहां है, राजस्थान में है, और राजस्थान में कहां है, फलोदी में है। तो ये 925 मेगावाट का सौर ऊर्जा की सुविधा है, जिसमें 735 मेगावाट एनटीपीसी के द्वारा विकसित किया गया। तो नोक सोलर पावर भी हमें पता चल गया। अब यहां पर क्या है भाई, सोलर पार्क जो है नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता को जोड़ देगा। अब रिन्यूएबल क्या भैया, जो अथाह है, सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, जियोथर्मल, है ना। इसके बाद आपको क्या आएगा, आपका बायोगैस आ जाएगा,
है ना, ये सब कैसे रिन्यूएबल हैं, नॉन कन्वेंशनल हैं। इवन आप टाइडल एनर्जी इसी में रख लीजिए, वेव एनर्जी रख लीजिए, इनसे आपको पोल्यूशन नहीं फैलता। ये एक प्रकार से सभी की सभी ग्रीन एनर्जी का काम कर रही हैं। किसका काम कर रही हैं? ग्रीन एनर्जी का काम कर रही हैं। ये हजारों नौकरियों का सृजन भी करेगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, जब बनेगा तो लोगों को नौकरी मिलेगी, कंस्ट्रक्शन होगा, उसमें हर तरह का कंस्ट्रक्शन शामिल होगा। फिर चीजें कहीं से मंगवाई जाएंगी तो इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ेगी, वहां पे निर्माण का कार्य जल्दी से होगा, तो फिर और मजदूरों को काम मिलेगा, फिर रॉ मटेरियल भी आएगा। तो सब चीजें जुड़ी हैं। अब बात कर लेते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में कहां कहां पर है। ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो नरौरा है, नरौरा बुलंदशहर में पड़ता है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है बुलंदशहर, है ना, बुलंदशहर। तो बुलंदशहर में नरौरा, ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश का हो गया। फिर राजस्थान में देखो लिखा है रावत भाटा एटॉमिक पावर स्टेशन, तो ये राजस्थान का हो गया। अब आप देख रहे हो ये नॉर्थ टू साउथ चले आओ, पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये गुजरात का काकरापारा। काकरापारा कहाँ का भाई साहब? ये गुजरात का है। फिर ये है तारापुर। तारापुर, तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इसके बाद आता है यहाँ पर कैगा, महाराष्ट्र। अब देखो यहां पर है ना, ये तो एरो देखिए, तारापुर यहां लिखा है। फिर आता है कैगा, कैगा कहाँ का है? कर्नाटक का है। और फिर उसके बाद मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, ठीक है। और यहां पर लास्ट में है कुडनकुलम। तो ये इतने सारे हो गए हैं। बाकी मही बांसवाड़ा भी इसी में शुरू किया गया है। आपसे भी जैसा कि हमने बताया, मही बांसवाड़ा जिसके बारे में हमने आज डिस्कस किया है, वो यहां पर है। तो भैया देखो, नॉर्थ टू साउथ लग गया, इस तरह से अरेंज करने को आ सकता है, साउथ टू नॉर्थ आ सकता है। दूसरी बात यहां पर यह है कि ये जब आएगा तो आपको राज्य दे देगा, आगे पावर स्टेशन दे देगा, भैया जोड़े मिलाओ, इधर उधर कौन सा ही पहले का ए होगा, दूसरे का बी होगा, तीसरे का डी होगा, चौथे का सी होगा। इस तरीके से आपको वहां पर ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से चीजें हम आपको बिल्कुल यहाँ पर आपको हर चीज शेयर कर दी है, तो पूरी अपडेट हो गई है। और तो भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जो हमारी 75% ऑडियंस है, तो वो क्या है भाई, वीडियो देखती तो है बट उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं डेली आपको कंटेम्प्रेरी इशू को देने के लिए मैंने बोला था, और आपको ये वीडियो लगातार मिलते रहेंगे, जिससे कि आपका करंट अपडेट अच्छे से होता रहेगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जीके बाई ब्रजेश सर, जीके बाई ब्रजेश सर, ठीक है। तो वहां पर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह मैं सब प्रोवाइड कर दूंगा, और टेक्स्ट के माध्यम से, इमेजेस के माध्यम से आपको जीके जीएस की भी चीजें मिलती रहती है, और वो भी मैं शेयर कर दूंगा। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक दी हुई है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी दी हुई है, तो वहां से आप सब जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको तमाम तरह की इंफॉर्मेशन मैं समय समय पे देता रहूंगा। ठीक है भाई, चलिए फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में नई चीजों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।